तो ये उत्साह तो अयोध्या में बना हुआ है स्वामी जितेंद्र नाथ जी, और ये उत्साह बना भी रहेगा आने वाले कई वर्षों तक, अनंत काल तक ये बना रहेगा। और सनातन धर्म जिसे कई बार कुचलने की कोशिश की गई, उस सनातन धर्म की क्या छटा है वो अयोध्या में आकर महसूस की जा सकती है। अब जिस राम राज्य की परिकल्पना प्रभु श्री राम के पधारने के साथ की जा रही है, वो संभव कैसे है, या क्या योगदान आप मानते हैं सरकारों का भी इसमें? मैं पहले इस सवाल का जवाब देने के पूर्व दक्षिण भारत के उस तमिलनाडु के सरकार को ललकारूंगा, उसको तो नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने याद रखना चाहिए कि रावण दक्षिण में था, हम उत्तर में बैठे हैं, राजा राम उत्तर में बैठे हैं, और दक्षिण से शायद पलायन करके रावण के बाद कुछ लोग आकर बसे तमिलनाडु में, वो रावण के वंशजों की अभी बारी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान राम और उसके अनुयायियों ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक भ्रमण करके उनकी सत्ता को पानी छुड़ाया था, और अब हम सारे संत समुदाय के माध्यम से यहां से प्रयागराज पास में है, उस प्रयागराज के धरती को सटकर अयोध्या की भूमि है, वहां से ललकारते हैं कि आपने राम जी के इस उत्सव को एक कलंक मानकर इसको जो हाथ लगाया, अब की बारी तमिलनाडु की है। सभी संत इसके बाद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत को अपना केंद्र मानेंगे और राम का स्वरूप स्वयं को मानकर चढ़ाई करेंगे, और वहां पर राम राज्य की नींव आने वाले 5 साल बाद निश्चित करेंगे। इसका हम उद्घोष पहले कर देते हैं। रही बात राम राज्य की संकल्पना क्या है, संकल्पना तो यह है कि राम जैसे जनता के हर जो अभिव्यक्ति है, भाई है, बहन है, मित्र है, राजा है, नेता है, शिष्य है, गुरु है, उसके परिचायक है। तो एक भारत को विकसित भारत आप मान सकते हैं कि तब भगवान राजा राम ने पुष्पक विमान को साथ में लिया था रावण के दरबार से, तो टेक्नोलॉजी ही लाई थी, और वो पुष्पक विमान ऐसा था जितने लोग बैठे उतना फूला जाता था। और ऐसी टेक्नोलॉजी से युक्त आज का भारत हो, ऐसे जो पद पर बैठे हर कोई राजा राम के प्रतीक हो, ऐसे राजनेता हम भारत में निर्माण करेंगे। ये राम राज्य का पहला प्रतीक है। दूसरा प्रतीक यह है कि राम राजा जिस भी वन गमन करते समय जिस भी ऋषिमुनियों को मिले थे, उन ऋषिमुनियों के माध्यम से अपने राम राज्य की कल्पना साकार आकर की थी, वापिस आकर। तो हम भी सभी संत उनको ये कहते हैं कि हम उस तरह के ऋषिमुनि होकर राम राज्य की संकल्पना माने विकसित भारत, आनंदित भारत, विश्वगुरु भारत, एक सामर्थ्यशाली भारत, जगत जेता भारत, सभी दृष्टिकोण से ताकतवर भारत और शांति, सभ्यता, आनंद और प्रसन्नता और आरोग्यता का परिचायक भारत बनाएंगे। यही राम राज्य की परिकल्पना हमारी है।